होते हैं उसमें से छाता का वितरण हो, जो बच्चे लोग हैं स्कूल के स्टूडेंट है उनके लिए नोटबुक हो या और कुछ चीज देने का है, वो सब कार्यक्रम हर साल फिक्स है, वो फिक्स कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस माध्यम से शिवसेना शाखा क्रमांक 79 से माध्यम से यहाँ की नवनिर्वाचित नगर सेविका मानसी जुवाटकर, मधुकर जुवाटकर, वहाँ के शाखा के सब पदाधिकारी मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एक आधार कार्ड का भी वितरण का कार्यक्रम लिया। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और सच कहे तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के माध्यम से सर्वसामान्य जो लोग हैं हमारे, उनकी सेवा और एक जो कौटुंबिक स्तर पर जो रिलेशन है, वो रिलेशन के माध्यम से काम कार्यक्रम किए जाते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। एक चीज देखने को मिल रही है कि पीएमजी कॉलोनी के अंदर एक बड़ा विषय सामने आया है कि उनकी मांग है जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उनका तब तक उनके घर खाली न कराया जाए, और साथ ही उनकी मांग है कि उनके घर के जो साइज है 500 फीट करके दिए जाए और उन्हें भाड़ा भी इंक्रीज करके दिया जाए, जो कि 20,000 मिल रहा है। इसको लेकर आपकी क्या कोशिश है पहले मुझे लगता है पीएमजीपी कॉलोनी की जो 17 बिल्डिंग है उनकी हालत बहुत खराब है, वो कभी भी गिर सकती है। और पिछले कई सालों से वहाँ पर जो डेवलपर आए थे, कोई लोगों ने लाए थे, उन्होंने काम नहीं किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको ब्लैकलिस्ट किया है। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद पब्लिक की जान को जो खतरा है वो देखते हुए मैंने पिछले 2 साल से 3 साल से उसको प्रयास करके वो शासन के माध्यम से, जो पब्लिक चाहती थी शासन के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए उनको सैंक्शन मिली है। 800-900 करोड़ तक उन्होंने म्हाडा ने उसके लिए फंड रिजर्व किया है और कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है। आज उनकी गवर्नमेंट मतलब म्हाडा ही कर रही है, तो उसके माध्यम से कुछ प्रॉब्लम है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब तक मेरे ख्याल से वो स्टैम्प ड्यूटी का जो ये प्रॉब्लम है वो मार्च में उन्होंने महसूल विभाग को लेटर लिखा था, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। मेरे को 15 दिन में मालूम पड़ा, तो 15 दिन पीछे लग के मैंने वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके अभी स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, उसका जो अहवाल है वो गवर्नमेंट को गया है। 1-2-3 दिन में उसका ये हो जाएगा। और उनको वो सच है कि पब्लिक के दिल में डर रहता है कि बिना एग्रीमेंट हम लोग कैसे जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन आम पब्लिक है, घर जैसा उनका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो वो भी उनका सॉर्ट आउट करने की कोशिश चालू है। मेरे ख्याल से दूसरा एक प्रॉब्लम है, उनको भाड़ा 25,000 रुपये मांग है, लेकिन 25,000 मांग की वो प्रपोजल चालू है, वो भी हो जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाला उस माध्यम से 448 स्क्वायर फीट का घर उनको मिल रहा है। उनका 180 का था, कई लोगों का 270 फुट का घर था, लेकिन सबको जो 180 था उनको 448 मिलेगा और 270 था उनको 600 के ऊपर उनका घर मिलने वाला है। वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने के बाद डरने की बात नहीं है, लेकिन वो भी कोशिश हमारा जारी है कि पब्लिक को जो डर है वो कैसा निकल जाए और उनको मदद कैसी हो। मुंबई में सवाल सामने आ रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से में आपने सच कहे तो महापौर मेयर मैडम को पूछना चाहिए, जो सत्ता में बैठे उनको पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे पिछले 25 सालों से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कई टाइम शिवसेना और बीजेपी गठबंधन का ये था। जब भी शिवसेना के माध्यम से अच्छी तरह से काम किया जा रहा था, शिवसेना के महापौर थे, काम अच्छी तरह से किया, उसका नतीजा सबको मालूम है। और अभी पिछले 5 साल और अभी ये 6 महीना 7 महीना कम से कम 5 साल के बाद जो मुंबई की हालत खराब करके रखी है, वो गवर्नमेंट के माध्यम से उनके हाथ में पूरी सत्ता रखने के बाद भी ऐसा हो रहा है, मुंबई को इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप माननीय महापौर मैडम को पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात सच है, हमारे पत्रकार मित्र हो या विरोधी पार्टी वाले हो, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के माध्यम से जब शिवसेना का महापौर था तो बारिश के पहले मई महीने में ऐसा हंगामा करते थे, शिवसेना के ऊपर इतना आरोप करते थे। लेकिन अभी उन्होंने सोचना चाहिए आज क्या स्थिति है। अगर शिवसेना काम नहीं करती थी तो पब्लिक ने 25 साल उनको चुन के नहीं देना चाहिए था। उनका कहना है कि 25 साल जो अभी उनको सत्ता मिली वो विरासत में मिली है,
वो जो यहाँ की जो भ्रष्टाचार है उनको विरासत में मिला है और यही वजह है कि मैं इसको पूरा मेरा करना बच जाएगा। मेरा सवाल है, ऐसा जो पूछ रहे हैं वो सीने पे हाथ रख के उन्होंने कहना चाहिए राजनीति छोड़ो, पब्लिक को राहत देने की जरूरत है। और शिवसेना का कार्यकर्ता, शिवसेना का नेता पब्लिक को सामने रखते हुए काम करता है। ये सब राजनीति वाली बात अभी पिछले 14 से पूरी महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता देख रही है और उनको अभी मालूम पड़ रहा है सच क्या है, गलत क्या है। राम मंदिर के नाम पे सत्ता ली, सत्ते के माध्यम से बड़े बड़े वादे किए, आज वो राम मंदिर की जो ये है वो सुरक्षित नहीं है, वहां पर चोरों की भर्ती है। तो उसके लिए सवाल पूछना जरूरी है। एक बात सच है, कोई कुछ कहे, हमारी जिम्मेदारी पब्लिक की सेवा करना है, वो हम करते रहेंगे। हम लोग को राजनीति में जाना नहीं है, तो पब्लिक की सेवा करने में इंटरेस्ट है। इसके लिए जोगेश्वरी विधानसभा में हो, अंधेरी में, हमारे कई वार्डों में हो, हमारी जो जनता ने है शिवसेना के लोकप्रतिनिधि चुन के दिए, ये एक अलग से थप्पड़ उनके ऊपर है। इतने सालों तक हर बार बारिश के पहले हर पार्टियों के द्वारा छतरी वितरण किया जाता था। इस साल कहीं चुनाव नहीं है तो क्यों छतरी वितरण और पार्टियों से नहीं किया जा रहा? मैं दूसरी पार्टी का क्या करते हैं, कैसे बैनर लगाते हैं, 200 छतरी बांटेंगे, 500 बैनर लगाएंगे, वो धंधा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का नहीं है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी के कोई नगर सेवक हो, आमदार हो ना हो, हमारा शाखा प्रमुख भी हर साल ये कार्यक्रम करता है और उसके माध्यम से जो हमारा घरेलू रिलेशन पब्लिक से बना हुआ है, इसके लिए और जो पब्लिक को हमको आशीर्वाद मिलता है उसके लिए हमको काम ये करना पड़ता है, तो हम लोग करते रहेंगे। अभी किसने कितना चाहता बांटा, अभी इलेक्शन नहीं है तो कौन बांट रहे, इलेक्शन आने के बाद कितने बांटने वाले, वो आप सब रिकॉर्ड करके रखो और उस टाइम पे बताओ, वो अच्छा रहेगा। प्रमोद जी, एक बात सामने आई अभी कुछ समय पहले, विश्वनाथ जी ने कहा कि जोगेश्वरी में तो सब अच्छा चल रहा है लेकिन अंधेरी का नहीं बोल सकता, वहाँ क्या चल रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? ऐसा है कि जोगेश्वरी में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का विधायक है, वहाँ के नगर सेवक, विधायक और वहाँ की पब्लिक, ये शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पीछे है और इसीलिए वहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये आपको भी पता है और वो देखने मिल रहा है। अंधेरी में क्या हाल है, उनको उनके ही पार्टी के विधायकों को, उनके ही नगर सेवक पे विश्वास नहीं है, ये वहाँ का नजरिया है। क्या लगता है कि अब अंधेरी में भी क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जरूर आने वाले समय में अंधेरी में भी आपको बदलाव दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा अंधेरी की जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया है, मगर पिछले बार थोड़ा सा उनके तरफ से निर्णय लेने में थोड़ी सी चूक हुई है, मगर ये बार आने वाले 29 में उसको सुधार देंगे। एक बड़ा सवाल और सामने आ रहा है कि अंधेरी में विपक्ष कमजोर है, ऐसा क्यों बोलते हैं? विपक्ष ऐसा है कि अंधेरी में वहां पर जो नगर सेवक है उसमें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मैं एक अकेला ही नगर सेवक वहां पर हूँ, जो अंधेरी 166 में असेंबली में है। और ये बार मैंने जो कहा कि अंधेरी के जनता ने थोड़ा सा जो गलती किया है ये उनको पता चला है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो कह रहे थे कि 10 के 10 नगर सेवक मैं चुन के लाऊंगा, उनके कुर्सी के नीचे से हमने 4 नगर सेवक अंधेरी पूर्व के फिर से लाए हैं, ये भी उनके लिए एक तमाचा है। थैंक यू।